तो इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कोई खास तफसीलात आई नहीं है सदर ज़रदारी साहब की मीटिंग के बाद, क्या डिस्कशन हुई है? क्योंकि एक बात तो आप लोगों ने बताई है कि सीसी का जो इजलास है पीपल्स पार्टी का वो कल होगा, उसमें मुशावरत होगी, लेकिन जो फर्स्ट सिटिंग थी उसमें किस बात पर हुआ है? देखिए शहजाद, आसिफ अली ज़रदारी साहब की मीटिंग शहबाज शरीफ साहब से हुई और हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये बातचीत शुरू है और अभी कोई चीज़ मैच्योर नहीं हुई। कल हमारी पार्टी की सीसी की मीटिंग है कल शाम को, उसमें जो है उस पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब सीसी को ब्रीफ करेंगे अपनी जो उनकी मीटिंग्स हुई हैं और जो तजावीज़ हैं। उसके बाद सीसी ने डिसीजन लेना है कि हमने अपना फ्यूचर का अमल क्या इख्तियार करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मेरी अपनी ज़्यादा तजवीज़ तो यही थी कि और है भी, और कल मैं सीसी में भी रखूँगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जो है वो वज़ीर आज़म होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने ये फैसला किया था कि हमारे पार्टी के चेयरमैन जो है वो हमारे नेक्स्ट उम्मीदवार हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो उनको होना चाहिए। उसे अगर वो नहीं हो सकते उसमें तो फिर अच्छी बात है कि हम अपोजिशन में बैठे ना कि हम किसी के जूनियर पार्टनर बने। माजी में हम 16 महीने बने, लिहाजा मेरी तो अपनी ज़ाती राय है। उसके बाद सीसी ने फैसला करना है कि बाकी लीडरशिप की भी और हमारे पार्टी के दोस्तों की भी राय आएगी, मेंबरान की, तो फिर सीसी ने फैसला करना है कि हमने क्या अमल इख्तियार करना। आप कह रहे हैं कि आपकी ज़ाती राय यह है कि अगर ये कोalition बनता है तो उस कोalition के वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता, PMLN इस पर नहीं मानती, तो फिर पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में बैठे। देखिए शहजाद साहब, पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत नहीं बना सकता, चाहे वो PTI हो चाहे वो PMLN हो। PTI को तो कल क्लेम कर रही थी कि हम 100 पता नहीं कितने मेंबर हैं, लेकिन अब 100 मेंबर जो आप कह रहे हैं जितने भी हैं वो ये क्लेम करें कि हमारे हैं। अभी तक वो इंडिपेंडेंट है, जब तक वो किसी पार्टी में नहीं जाते, जब तक वो एक जगह पे होते नहीं है और PTI उस वक्त तक क्लेम नहीं कर सकती है हमारे हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट है, किसी और पार्टी से भी जा सकते हैं, तो जब तक नंबर गेम फाइनल नहीं होती तो कोई क्लेम नहीं सकता। लेकिन जो भी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई हुकूमत नहीं बना सकता। अगर जमाली साहब एक वोट पे वज़ीर आज़म बन सकते हैं तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्यों नहीं बन सकते? तो ये बात जब उस दिन हुई सदर ज़रदारी, साबिक सदर ज़रदारी और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, तो कम से कम इस मिनिमम एजेंडा पे इत्तेफाक हुआ है कि हम हुकूमत तो बना रहे हैं, आगे की बात फिर हम अपनी पार्टी से डिस्कस करके आपके सामने रखेंगे। देखिए ये तो बातचीत होती है ना, अब हमारी पार्टी के सामने कल रखी जाएगी और पार्टी फिर उस पर अपनी जो है वो तजावीज़ देंगे और डिसीजन लेंगे। मैंने अपनी ज़ाती वो रखी है, कल मैं अपनी जो है वो पार्टी में भी ये मीटिंग में भी बात करूंगा, लेकिन बाकी मेंबरान भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से कैंपेन चलाई है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, उस पर अमल दरामद उस वक्त ही हो सकता है, आवाम को रिलीफ उस वक्त ही मिल सकती है, इस मुल्क के आवाम को, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे तो। अच्छा, बट फैसल साहब ये बताएं ना, देखें आपकी कौमी असम्बली में इस वक्त 54 नशिस्तें हैं, नून लीग की 78 हैं, आपसे 24 ज़्यादा हैं, तो नून लीग इस बात पे क्यों मानेगी? हक तो उनका नहीं बनता? अगर सबसे बड़ी पार्टी इस कोलिशन में उनकी है और 24 सीटों के साथ है, तो हक तो उनका बनता है कि वज़ीर आज़म उनका हो। देखिए माजी में अगर आप देखें सूबाई असम्बलियों में भी और कौमी असम्बली में भी, जब छोटी पार्टियां, ऐसी पार्टियां भी थी जिनको जो है वो आप बलूचिस्तान आवामी पार्टी को आपने 6% क्यों दिया? थोड़े मेंबरान थे और मेन पार्टियां उनके साथ जो है अलायंस हुए होते थे, लिहाजा बाकी ऐसे होते रहते हैं जब छोटे ग्रुप्स को जो है वो करते हैं। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद है कौमी असम्बली में और हमारे बगैर हुकूमत बना सकते हैं तो बना लें। अगर हमारे बगैर हुकूमत नहीं बना सकते तो फिर हमारा हक बनता है कि हमें इस वक्त मौका दें। हमने 16 महीने PMLN को मौका दिया, अब हमारा हक बनता है कि हमें भी मौका देते और हम हमारे साथ वो शामिल हों और हम इस मुल्क को एक एनर्जेटिक जो है हमारे जो लीडर हैं उस मुल्क को आगे लेकर चलें। तो आप इस लेवरेज को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के बगैर आप हुकूमत बना तो नहीं सकते, तो अगर फिर भी ख्वाहिशमंद है हुकूमत बनाने के तो फिर हमें वज़ीर आज़म की कुर्सी दे, क्योंकि जो आपने जमाली साहब वाली मिसाल दी वो बैठती नहीं है ना। आपको पता है डिक्टेटर का दौर था, तो वहां पे तो जिसको उन्होंने चुनना था, बाकी उनकी जो किंग्स पार्टी थी उन्होंने भी सपोर्ट करना था। यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। थोड़ा किया था, पीपल्स पार्टी को बैन कर दिया, हमने पार्लियामेंटेरियन बनाई और अगर जो भी हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त हम जो है वो डिसीजन मेकर हैं। जो भी जमात, कोई भी जमात पीपल्स पार्टी के पर हुकूमत नहीं बना सकती, लिहाजा हम कहते हैं कि एक विजनरी लीडर को वज़ीर आज़म होना चाहिए और वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। अच्छा, वैसे इस्लामाबाद में ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि अगर
पीपल्स पार्टी को ऑफर किया जाए कि आप वजीर आजम की कुर्सी पे ना बैठे, आप सदर ले लें, प्रेसिडेंट आपकी पार्टी से हो, स्पीकर कौमी असेंबली आपकी पार्टी से हो, चेयरमैन सेनेट आपकी पार्टी से हो, तो पीपल्स पार्टी इस पर इत्तेफाक कर लेगी, राजी हो जाएगी इस मामले पे, क्योंकि वैसे ही प्राइम मिनिस्टर बन के इतनी मुश्किलात इस वक्त मुश्किलात होंगी, सामने मुश्किल फैसले कर रहे हैं, तो सेफ बैट यही है चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली और सदर पाकिस्तान की कुर्सी। देखिए, ये तो गर्दिश वाली बातें हैं ना, ये कल सीसी में जब रखी जाएंगी हमारे सामने बातें, तो सीसी ने डिसाइड करना है कि हमने क्या करना है। मैं तो कोई ऐसा वो नहीं हूँ कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ या कोई और ले सकता है। सीसी ने डिसीजन लेना है कि सीसी ने उस डिसीजन पे क्या करना है, जो बातें हुई हैं उस पर सीसी ने फाइनलाइज करना है कि हमने आगे का अमल क्या इख्तियार करना है। और ये बताइएगा कि अगर इत्तेफाक नहीं होता नून लीग और आपके दरमियान, तब भी आप तो कह रहे हैं कि फिर मैं कहूंगा कि ऑपोजिशन में बैठे, लेकिन क्या ये ऑप्शन है कि फिर आप जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स हैं उनसे बातचीत करें और उनके साथ कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएं? इस पर मैं आपको ये बता दूं, वैसे गौहर अली खान साहब तो कह चुके हैं कि हम किसी के साथ मखलूत हुकूमत नहीं बनाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स में तो कुछ भी हो सकता है, तो बातचीत करेंगे इस हवाले से या नहीं करेंगे? देखिए, गौहर अली खान साहब ने तो कल ये कह दिया कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अब वो अभी वो उनके 100 मेंबर है भी नहीं, चलो फॉर एग्जांपल हम मान भी लेते हैं 100 मेंबर 93 है उनके 93 है, 100 नहीं है, 93 है, 90 है, 100 है, 100 तो क्लेम कर हमारे 170 है। 170 कहाँ से आ गए? 160 170 क्लेम कर रहे थे, तो किधर है? ऑन पेपर तो नहीं है। अब आप बात करेंगे जो आपके सामने रिजल्ट है उसके मुताबिक बात करेंगे, तो वो हुकूमत नहीं बना सकते। इन 93 पे कैसे हुकूमत बनेगा? 93 इनके भी हैं, मान भी लेन के हैं, तो कैसे हुकूमत बनाएंगे? अब तक तो उनके है नहीं, जब तक वो किसी जमात नहीं। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या पीपल्स पार्टी चाहेगी कि अगर नून लीग से बात नहीं तय होती तो फिर उनसे इत्तेहाद करें? देखिए, एक अबर वक्त है, अभी तक पार्टी सीसी ने ये डिसीजन नहीं किया कि हम किसी और जमात के साथ बातचीत कर सकते हैं नहीं कर सकते। मुझे मुश्किल लगता है कि उनके साथ हमारी बातचीत हो, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं होता। माजी में भी चेयरमैन सेनेट के लिए जब उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया था और हमने डिप्टी चेयरमैन के लिए दिया था, तो दोनों जमातों ने एक दूसरे को वोट भी किया था। तो पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं होता, कभी भी किसी साथ हो सकती है। हाँ, ये प्रपोजल जो आप नून लीग के सामने लेके आपकी जाती राय के जाना चाहिए कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर हो, तो ये आप पीटीआई के सामने भी रख सकते हैं कि ठीक है आपके साथ इत्तेहाद बनाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। मेरी तो ये तजवीज़ है, क्योंकि दोनों जमातें हमारे बगैर हुकूमत नहीं बना सकती, तो डेफिनेटली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वज़ीर आज़म होना चाहिए। वैसे फ्रैंकली ये ऑप्शन है पीपल्स पार्टी के पास कि वो हुकूमत में बैठे ही ना, क्योंकि अगर आप हुकूमत में नहीं बैठेंगे नून लीग के साथ तो इसका मतलब तो पता नहीं हुकूमत बनेगी नहीं, फिर तो एक हंग पार्लियामेंट होगा, किसी की अक्सरियत ही नहीं होगी, इस तरह तो निज़ाम नहीं चल सकता। तो कहीं ना कहीं से ये दबाव आप पर भी होगा कि आपने बैठना है कोalition गवर्नमेंट ने और आगे बढ़ाना है मुल्क को। देखिए, हम क्यों नहीं बैठ सकते अपोजिशन में? हम अगर सिंध में हमारी हुकूमत इंशाल्लाह सिंपल मेजोरिटी से बन रही है, बलूचिस्तान में अगर हम हुकूमत बनाए, हम इस पोजीशन में है कि हम हुकूमत बना सकते हैं कोलिशन पार्टनर के साथ, दो सूबे में हुकूमत बना सकते हैं, तो हमने कोई पहली दफा तो अपोजिशन में ही बैठे, हम कई दफा अपोजिशन में बैठे हैं, हम कई दफा हुकूमतों में बैठे हैं। और अब ये डिपेंड करता है पार्टी लीडरशिप क्या फैसला करती है। और मैं समझता हूँ कि अच्छा डिसीजन, 16 महीने भी हमने हुकूमत कोलिशन गुजारी थी, जिसमें हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। लिहाजा अब ये 16 महीने तो नहीं होगी, अब ये 5 साल की पार्लियामेंट है, कितनी हुकूमत होती कितनी नहीं होती, लेकिन ये चीज़ है कि अब उसको भी देखना पड़ेगा कि हम इसको किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। सही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं बैठते नून लीग के साथ हुकूमत में, तो फिर हुकूमत बनेगी किसकी वफाक में? फिर क्या होगा? जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स होंगी और वो अक्सरियत से बन जाएगा, यानी कि फिर तो चांस तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का ज़्यादा हो जाएगा ना, उनकी नशिस्त से ज़्यादा है। नहीं, आपने 168 का नंबर भी पूरा करना है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप 100 मेंबर्स पे जो है हुकूमत बना सकते हैं। आपने उसके लिए आपको 168 गालिबन 169 नंबर चाहिए, वो भी पूरे करना। और अगर कोई भी कोलिशन वो पूरी नहीं कर सके फिर क्या होगा? फिर दोबारा इलेक्शन में भी जा सकते हैं। तो अगर नहीं होगा तो फिर मुल्कों में होता रहता है, जमहूरी मुल्कों में होता रहता है, और अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन कल सीसी के बाद चीजें सामने आएंगी, क्लियर होंगी क्या चीज होती है। सही, आप हमारे साथ ही रहिएगा फैसल करीम कुंडी साहब। फैसल करीम कुंडी साहब, एक ऐसा इंडिपेंडेंट जो कि बैक्ड था बाय पीटीआई, उन्होंने तो शमूलियत इख्तियार कर ली है नून लीग में, यानी कि एक नंबर और उनका बढ़ गया है। आपकी भी कोशिशें जारी हैं क्या इस हवाले से? देखिए, मैंने पहले बात की है कि ये हर कोई कहता है कि मैंने बैक किया और ये हमारे मेंबर्स हैं, ये आज़ाद जब तक किसी पार्टी में नहीं जाते। डेफिनेटली हम भी पॉलिटिक्स करते हैं, हमारे भी लोगों के साथ रखते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारी बातचीत होगी और आप बहुत जल्द देखेंगे कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। नहीं, लेकिन आपने सुना ना, हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि सिर्फ जबानी ये नहीं कहा था बैक्ड है, वो सपोर्ट कर रहे थे। और ये तो आपको पता है कि एक ग्रुप उन आज़ाद उम्मीदवारों का है
जिनको सिंबल नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो कागजात जमा करवाए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही करवाए थे। देखिए, ऑफिशियली और लीगली जो भी है वो सब इंडिपेंडेंट है, जब तक वो किसी ऑफिशियली किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते। जो इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट है, चाहे वो किसने भी उसको बैक किया है वो और बात है। जब वो किसी पार्टी में जाएंगे तो वो कंसिडर की जाएंगे उस पार्टी के ही। तो पीटीआई अगर कहती है कि सारे उनके हैं तो अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा दें, और जब तक इंडिपेंडेंट हैं तो वो हर किसी के हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी भी जो पीटीआई बैक्ड आजाद उम्मीदवार थे उनसे हमारे राब्ते लोगों के साथ हैं, हमारे पहले भी होते थे, अभी भी हैं और राब्ते में हैं, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कुछ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये बड़ी अहम खबर है, हमारे नुमाइंदे उस्मान भट्टी साहब ने दी है कि साहब